नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। क्या आपने कभी किसी को सचमुच में खून के आंसू रोते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाएंगे। 13 साल का एक बच्चा अजीब बीमारी से जूझ रहा है। डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं, माँ बाप लाचार हैं। ऐसे में उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें, कहां जाएं। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने छेड़ी है मुहिम। उसका इलाज कराना है और अखिलेश को बचाना है। आपने एक कहावत सुनी होगी, खून के आंसू रोना। लेकिन जरा सोचिए कि अगर वाकई ये कहावत किसी के साथ सच हो जाए तो जरा अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए उसके दर्द की, उसकी पीड़ा की, और महसूस कीजिए उसकी तकलीफ। ये हकीकत है। ये है अशोकनगर का रहने वाला 13 साल का बच्चा। नाम है अखिलेश। अखिलेश देखने में एकदम सामान्य है, वो बाकी बच्चों की ही तरह है। लेकिन अखिलेश एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रहा है। ऐसी बीमारी जिसका ना तो डॉक्टर पता लगा पा रहे हैं और ना ही उसका इलाज हो पा रहा है। माँ बाप परेशान हैं कि अखिलेश को आखिर हुआ क्या है। लाइलाज बीमारी है जिसमें ब्लड निकलता है जी। तो आप बताएंगे कब से ये बीमारी? ये 2014 है, जुलाई 2014। पहली बार जो ब्लड निकला तो कैसे, कहाँ से ब्लड निकला? पहली बार नाक से। नाक से निकला था। उसके बाद फिर एक कान से, भी दोनों कानों से और आँख से, मुझे अब तो कोई से भी कहीं से भी निकल आता। मैंने मध्य प्रदेश में तो सारी जगह कराई लिया, गुना, सोना, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। 2-3 बार एम्स भी घूम चुका हूँ। लोकनायक, जयप्रकाश लोकनायक में भी ले गया था, वहाँ भी एडमिट रहा। अनंतपुर हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा, कहीं कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा। 2014 में पहली बार अखिलेश की आंख, कान, नाक और मुंह से खून आया था। घबराए परिवार वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन फर्स्ट एड के अलावा और कुछ नहीं हो सका। तब से यह सिलसिला बन गया। अब अखिलेश न ठीक से खेल पाता है, न ही पढ़ पाता है। कपड़े भी गंदे हो सकते हैं, कहीं से भी ब्लड आता है कान नाक मुंह से। तो कान नाक मुंह से आया तो धुल लिया, अगर ब्लड फिर से आ गया बुक पे गिर सकता है, मतलब गिर जाता है तो पढ़ नहीं पाता, पढ़ने में दिक्कत होती है और स्कूल नहीं जा पाता, ड्रेस गंदी हो जाती कभी कभार सुबह सुबह। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बड़े से बड़ा डॉक्टर उसकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहे। प्रदेश के हर बड़े अस्पताल में अखिलेश को दिखाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन जिस बच्चे के आपने जो मुझे वीडियोस दिखाए हैं और उसके जो इन्वेस्टिगेशंस मैंने देखे हैं तो अप्रोक्सीमेटली सब नॉर्मल हैं। बच्चे के प्लेटलेट्स भी नॉर्मल हैं, बच्चे के BT-CT भी नॉर्मल है और लीवर प्रोफाइल नॉर्मल है। तो अभी तो इस संबंध में कुछ भी कहना मुश्किल है कि बच्चे को इस तरह की ब्लीडिंग क्यों होती है। एक बच्चे का मजबूर पिता प्रशासन से भी मदद मांग चुका है। कलेक्टर का कहना है कि एक बार उसकी बीमारी के बारे में पता चल जाए तो उसकी हर संभव मदद की कोशिश की जाएगी। निश्चित रूप से ये गंभीर बीमारी है। इसका क्या नाम है ये तो पूरा डायग्नोस होके ही मालूम पड़ेगा। जहाँ तक इसके इलाज का प्रश्न है, एम्स में भी इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में जहाँ कहीं भी इलाज होगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि बालक का इलाज हो। अखिलेश की बीमारी जितनी अजीब है उतनी ही दर्दनाक भी। इस बीमारी की वजह से अखिलेश का बचपन खो रहा है। उसका वर्तमान दर्द से भरा हुआ है और भविष्य खतरे में है। ऐसे में सरकार से यही उम्मीद है कि वो अखिलेश को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराए, ताकि अखिलेश के साथ साथ उसके माँ बाप को भी खून के आंसू न रोना पड़े। मृदुल जैन, जी मीडिया, अशोकनगर। ये आपने पूरी रिपोर्ट देखी, आपने पूरी खबर देखी और आप इस खबर को देखकर यकीनन चौंक गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि अब तक सिर्फ हमने कहावत सुनी थी कि खून के आंसू रोना, लेकिन यकीन मानिए ये तस्वीरें बहुत साफ, एकदम साफ हम आपको दिखा नहीं सकते। कुछ दर्शकों को ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये हकीकत है। बच्चे की आंखों से खून निकलता है, कभी भी उसके मुंह से, उसके नाक से, उसकी छाती, उसके सिर से भी खून कई बार निकलने लगता है। बच्चे को खून की उल्टियां होती हैं। बीमारी क्या है
पता नहीं, अजीब सी बीमारी है, लेकिन माँ बाप लाचार हैं। भोपाल से इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर डॉक्टर SK सक्सेना साहब। हम सीधा उनके पास चल सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक कहावत हम लगातार सुनते आए कि किसी को कोई बहुत बड़ा गम है तो वो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन ये कहावत आज चरितार्थ हो रही है। एक बच्चा है जिसके कान, नाक, मुंह, सिर, आंखों से खून निकल रहा है। अब तक जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, मैं आपको बता दूं सर कि हीमोफीलिया उसको है नहीं, उसका जो लिवर प्रोफाइल है वो सब नॉर्मल है, उसका इतना खून बहता है उसके बावजूद उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। कुछ समझ नहीं आ रहा सर, आप क्या राय देंगे उसके माता पिता को, वो कहां जाएं, क्या करें? देखिए, उनको जो है एम्स में जाना चाहिए दिल्ली में, या शंकर नेत्रालय चेन्नई में जाना चाहिए, जहां बच्चे का कलर डॉपलर हो, जहां बच्चे की टोटल बॉडी की MRI वगैरह हो, जिसमें ये पता पड़े कि आखिर कारण क्या है। अभी तक उनकी ना MRI हुई है, ना CT स्कैन हुआ है, ना कलर डॉपलर हुआ है। ये तीनों चीजें कहीं भी उनकी नहीं हुई हैं। इसके बाद यह है कि उनका पूरा का पूरा जो वेस्कुलर सिस्टम है उसको एवेल्युएट किया जाए। अभी उनका वेस्कुलर सिस्टम का भी एवेल्युएशन नहीं हुआ है जी। जब तक इन चीजों पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तब तक ये चीज पता करना मुश्किल होगा। सिंपल साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ यदि आंख से खून के आंसू निकलते, सिर्फ आंख से, तो उसका कारण होता है सबकंजंक्टिवल हेमरेज, जो कई बार बड़े लोगों को मतलब ब्लड प्रेशर के कारण भी होता है, एजेड लोगों को, या कई बार आप बहुत हंसते हैं, खांसते हैं, या कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसमें कई बार ओवर प्रेशर के कारण। लेकिन ये बच्चे को जो हो रहा है वह दूसरों के कंपैरिजन में सबसे अलग है, इसलिए इसकी विधिवत जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है क्या अभी इसकी कायदे से इसकी बीमारी का परीक्षण हुआ ही नहीं है। जो भी परीक्षण हुआ है वो सतही तौर पे ऊपरी तरीके से हुआ है। इसको पूरी तरीके से डीप स्टडी करना होगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन सही है। वह कोई ये उम्र नहीं है जिसमें खून के पतला करने कोई दवाई ले रहा हो। उसको हीमोफीलिया है नहीं, आपने बता दिया जी। कोई ब्लड डिस्क्रेजिया है नहीं, इस तरह कोई दवा नहीं ले रहा है जिससे खून पतला हो। तो जो भी कारण है इसमें कहीं ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जो कि खून की नसों में कहीं बीच में कोई रुकावट हो, या खून की नसों की जो प्रकृति है वो असाधारण हो, पैदाइशी कंजेनिटल डिफॉर्मिटी हो कहीं, जिसके कारण ये चीजें हो रही है। और इसके लिए एक कंटिन्यूअस स्टडी चाहिए, काफी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, वो बहुत कॉस्टली होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो साधारण डॉक्टर साहब, अभी बहुत से सवाल हैं मेरे पास आपके लिए, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये भी है, आप कह रहे हैं कि सर अभी तक इन्वेस्टिगेशन सतही तौर पर हुए हैं। सर, इन्वेस्टिगेशन ऐसे जिनकी जरूरत है वो हमारे प्रदेश में है नहीं, या डॉक्टरों की तरफ से अभी तक उन्हें प्रेस्क्राइब नहीं किया गया? पहली नजर में क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, कलर डॉपलर वगैरह ये एम्स में ही कराना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ अभी मेडिकल कॉलेज तो उतने डेवलप नहीं है। प्राइवेट संस्थाओं में ही जाना होगा आपको जी। सर, अब तक जो बच्चा बता रहा है वो बताता है कि जब उसको खून निकलता है, या खून की उल्टी होती है, या कहीं से भी उसको खून निकलता है, अगर थोड़ा खून निकलता है तो वो ठीक रहता है, ज्यादा खून निकलता है तो उसको कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आने लगता है, जो स्वाभाविक है। वो 5-7 मिनट रेस्ट करता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। अभी तो फिलहाल शुरुआती स्टेज में हो सकता है कि ये इतनी बड़ी गंभीर स्थिति उसके लिए ना बन रही हो, लेकिन भविष्य में ये उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है क्या? डेफिनेटली कहीं भी कोई ब्लीडिंग ऐसा इस तरीका कोई भी यदि रक्त स्त्राव होता है तो आज वो बंद हो रहा है, जरूरी नहीं कल वो बंद हो। क्योंकि यदि कोई फेलियर है, मान लीजिए कोई छोटा छेद है, तो उसमें से थोड़ा सा निकला और फिर शारीरिक जो क्षमता रहती है और शारीरिक जो एक आपकी शरीर का इम्यूनिटी होती है, शरीर के अंदर जो भी उसको कंट्रोल करने का प्रोसेस होता है, उससे वो चीज कंट्रोल हो जाती है। लेकिन कल को यदि छेद फट जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, बहुत मुसीबत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इस वक्त अरुण रघुवंशी जी, अखिलेश के पिता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी,
हम लगातार मुहिम चला रहे हैं अखिलेश को बचाना, उसको बेहतर इलाज मिल सके, उस बच्चे का इलाज हो सके। अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सर डॉक्टरों ने आपको क्या कुछ कहा है, क्या कुछ समझाया है, या उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं? वो सारे टेस्ट आपने करा लिए जो डॉक्टरों ने आपको बताए? उन्होंने सारे टेस्ट करा बताए थे, वो हमने सभी करा चुके हैं। और लास्ट में एक टेस्ट रह गया था जो एम्स में 6 महीने की डेट दी थी। क्या नाम था उस टेस्ट का? सर इतना मैं जानकारी नहीं है। क्या यहाँ एक डॉक्टर थे, कल इसी आपके उसमें जुड़े थे, जीडी वालों लाए थे जी। तो डॉक्टर आपसे क्या कहते हैं? उनको बीमारी कुछ समझ में आ रही है? वो क्या कहते हैं आपको, कहां जाने के लिए कहते हैं? अरुण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश रुस्तम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, एक गंभीर समस्या, एक छोटा सा बच्चा है अशोकनगर का, 13 साल का, नाम है अखिलेश, बड़ी गंभीर बीमारी है, आंखों से, नाक से, कान से, मुंह से उसके खून निकलता रहता है। बच्चा अभी तो ठीक है सर, लेकिन उसके आने वाले दिन वो ठीक रह पाएगा इसकी गारंटी नहीं है। आपसे मदद चाहते हैं सर। नहीं, वो हमारी जानकारी में है नहीं। अगर ऐसा है तो जिला स्वास्थ्य चिकित्सालय जो वहाँ पे है, स्वास्थ्य जिला चिकित्सालय, वहीं पर वो जाएंगे। वहाँ उनको डायरेक्शन डॉक्टर्स को हम दिलवा देंगे, क्योंकि क्या क्या जो भी संभव है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी बच्चों को लेकर इतने संवेदनशील है कि वो हर मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग जरूर उनके इलाज की व्यवस्था कराएंगे। आप उनसे आपके माध्यम से वो आए हैं तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि आप वहीं के अशोकनगर के जिला चिकित्सालय चले जाएंगे और वहाँ पे डॉक्टर्स को हम निर्देश देंगे कि उनका पहले देखिए क्या क्या हो सकता है, कहाँ से होगा, जो मदद हो सकती है जरूर करेंगे। बिल्कुल सर, आपकी मदद की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि बच्चे के जो टेस्ट लिखे गए हैं अब तक उसमें कुछ भी साफ नहीं हुआ है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये बीमारी है क्या। नहीं, ठीक है, हम लोग कराएंगे उसको। आप उनको वो जिला चिकित्सालय चले जाए, हम फिर वहाँ से पता लग जाएगा क्या है, कैसे करना है। मंत्री जी, अगर इलाज बाहर होता है उसके लिए भी कोशिश करेंगे, मदद करेंगे? नहीं, अभी से तो अभी अंदाजे बोलने का मतलब कोई नहीं है। हाँ। पहले ये तो पता लगे तकलीफ क्या है, फिर ये तो पता लगे इलाज कहाँ होगा, फिर आगे की बात। जी मंत्री जी, लेकिन साथ ही एक सवाल और भी उठ रहा है। प्रदेश में कई अस्पताल हैं, बड़े बड़े अस्पताल, इसके पिता घूम चुके हैं बच्चे के। उनका कहना है कि इतने बड़े अस्पतालों में भी बीमारी का पता नहीं चला। डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हमारे प्रदेश में होते ही नहीं। ऐसे में सर सवाल भी उठ रहे हैं। नहीं, ये बीमारी मैं ही पहली बार सुन रहा हूँ जीवन में। जी। आँख से आंसू आते हैं तो पहली बीमारी है, ऐसे इलाज पहले हुए नहीं होगा, लोगों को उसका अंदाज ही नहीं है। हाँ। अब उसके लिए क्या टेस्ट कराने होंगे, कैसे कराने होंगे, वो सब करने होंगे। अभी हमारी जानकारी में तो पहली बार बीमारी पता सुनने को आई। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और ये आश्वासन मिला है, बड़ी खबर है। मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश रुस्तम सिंह जी ने आश्वासन दिया है कि बच्चे का इलाज कराया जाएगा। बच्चे के पिता हमारे साथ हैं। अरुण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम कोशिश करेंगे दोबारा वो जुड़े हमारे साथ, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एस के सक्सेना साहब, अभी मंत्री जी जुड़े। आपको लगता है कि ये दरअसल बच्चे को बाहर जाना ही पड़ेगा, मध्य प्रदेश में शायद बच्चे का इलाज हो नहीं पाएगा? देखिए, माननीय मंत्री जी ने पूर्ण रूप से हर चीज का, हर सुविधा के और देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है और वो भी उन्होंने अपनी सहायता दिखाई है। और ये आपको मालूम है कि राज्य चिकित्सा निधि से इस गंभीर बीमारियों के लिए पैसा मिलता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में पैसा कहीं भी आड़े नहीं आएगा। पैसा कहीं आड़े नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आराम से अपना पैसे इलाज से करा कहीं सकते हैं, बढ़कर एक जांच बच्चे करा की सकते जिंदगी हैं। है। जी जी, बोलिए सर। नहीं, इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। हाँ। इसका कारण क्या है ये पता करना जरूरी है। जब तक कारण पता नहीं पड़ेगा तब तक उसका निदान नहीं होगा। और ऐसे यदि सुपरफिशियल इलाज होता रहा तो उससे बच्चे को आगे चल के गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है। और इन सब चीजों को रोकने के लिए जरूरी है कि उसका जो है पूरे वेस्कुलर सिस्टम, पर्टिकुलरली मैं अब डिटेल में उसको आपको बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। वेस्कुलर जो सिस्टम है उसका, हेड एंड नेक का, इसका पूरा का पूरा जो है एक एंजियोग्राफी होना चाहिए, जिससे ये पता पड़े कि जो खून की नसें हैं उनमें कहीं कोई प्राकृतिक बनावट में कहीं कोई
कमी तो नहीं है या कहीं कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटी तो नहीं है जिसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं। डॉक्टर एस के सक्सेना साहब, ठीक है, ये मेडिकल टर्म्स है, टेक्निकल चीजें हम आम दर्शकों को हमें शायद इतनी आसानी से समझना है, लेकिन एक प्रक्रिया आपसे जरूर जानना चाहेंगे। मंत्री जी थोड़ी देर पहले जुड़े, उन्होंने कहा कि जो अशोकनगर का जिला अस्पताल है, बच्चे के पिता वहां चले जाएं और तमाम दर्शक जिनके बच्चे इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं या इस प्रक्रिया के तहत इलाज कराना चाहते हैं, सर ये प्रक्रिया है क्या? क्योंकि वहां इलाज नहीं होगा ये तो कंफर्म है जिला अस्पताल में, वहां क्या प्रक्रिया है, किससे इन्हें मिलने होगा, किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ेंगी, इसके बारे में जरा बताइए। नहीं, देखिए, राज्य चिकित्सा निधि से इलाज कराने के लिए एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर के और उस पे सिविल सर्जन और जो आई स्पेशलिस्ट है वो दस्तखत करके आपको दे देंगे, कलेक्टर के अप्रूवल से वो मनी आपको सैंक्शन हो जाएगी, उससे आप बाहर जाके इलाज करा सकते हैं या प्रदेश के वो मेडिकल कॉलेज में भेज देंगे आपको, वहां से यदि नहीं हो सकता तो वो बाहर के लिए रिफर करेंगे। ये प्रक्रिया है। सर एक टेक्निकल मुश्किल भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फॉर्म जो है वो इसलिए हो कि आपको कम से कम ये तो पता हो कि बीमारी क्या है, फिर उसके इलाज का एक एस्टिमेट बनाकर और इलाज कराया जाए? नहीं, बीमारी ठीक, देखिए, बीमारी जब पता नहीं है और बीमारी में इतना इलाज हो चुका है तो वो इडियोपैथिक बीमारी जाएगी। उसको में एक टर्म यूज होगी, उसको कहते हैं इडियोपैथिक डिसीज जी, क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन कहलाएगी। वो जो प्रोसेस होगा वो अंडर इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा और जब तक कोई बीमारी पूर्ण रूप से सामने नहीं आ जाती तब तक उसको नाम नहीं दिया जा सकता। सिर्फ सिम्टम्स लिखे जाते हैं और इडियोपैथिक उसको कहा जाएगा। डॉक्टर साहब आप बने रहिए हमारे साथ, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक मुहिम चला रहा है, मुहिम अखिलेश को बचाना है। 13 साल का बच्चा है, उसकी आंखों से, कान से, नाक से, मुंह से खून निकलता है, वो खून के आंसू रोता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मुहिम कारगर होगी। स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब से कुछ देर पहले, वो आश्वासन दे चुके हैं कि बच्चे का इलाज होगा, लेकिन इलाज जल्द से जल्द हो ताकि वो बच्चा आम बच्चों की तरह खेल सके, यही हमारी कोशिश है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत जल्द लौट। Apache RTR 204V, Racing DNA Unleashed. ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खून के आंसू। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक मुहिम चला रहा है। 13 साल का एक बच्चा है अखिलेश, अशोकनगर का रहने वाला। बच्चे को अजीब सी बीमारी है, उस बच्चे की आंखों से, कान से, नाक से, मुंह से खून निकलने लगता है और खून भी इतना कि बच्चा बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, उसे चक्कर आ जाते हैं। अब से कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़े, उन्होंने आश्वासन दिया कि बच्चे का पूरा इलाज कराया जाएगा। हमारे साथ भोपाल से सीनियर डॉक्टर एस के सक्सेना साहब भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, हम जो बात कर रहे थे कि बच्चे का इलाज होना बहुत जरूरी है। अभी तो बच्चा फिलहाल ठीक है, वो बेहोश होता है, थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है, चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन क्या उस बच्चे का बहुत जल्द इलाज होना चाहिए? क्योंकि अब तक जो है सो भगवान की कृपा है, लेकिन आगे कुछ हुआ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, इसमें यदि मेरा एक व्यक्तिगत सजेशन आप चाहेंगे तो मैं दे सकता हूं। बिल्कुल। और माननीय सुषमा स्वराज जी, जो विदेश मंत्री, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ही एक 2 दिन के बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन कराया है, यदि उनसे निवेदन किया जाए तो एम्स में इसको डायरेक्ट ले लिया जाएगा, सारे बैरियर खत्म हो जाएंगे और सारी व्यवस्था इलाज की हो जाएगी, सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे और ये ठीक भी हो जाएगा। आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट माननीय सुषमा स्वराज जी से करता हूं, जो अपनी विदेश मंत्री हैं, वो काफी संवेदनशील हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो इनको मदद करेंगी। डॉक्टर साहब, जिस वक्त से ये खबर आई है हम हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं,
और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत हो सके जल्द से जल्द, इस बच्चे के बारे में उन्हें बताया जा सके, इसकी परेशानी उन्हें बताई जा सके। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, उनसे तो बातचीत जो हुई वो आपने सुनी ही, लेकिन मैं ऐसे में आपसे एक राय और चाहूंगा, और वो राय उस बच्चे के परिजनों के लिए, माता पिता के लिए है कि यहां से, इस मुहिम के बाद से, इस खबर के बाद से अब वो क्या एहतियात बरतें, या सबसे पहले ऐसे 2 काम जो उन्हें करने चाहिए। देखिए, ये है कि एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे की आंख में इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि कभी भी ब्लीडिंग होती है तो ब्लड जो है वो एक बैक्टीरिया ग्रो होने के लिए एक अच्छा मीडिया बन जाता है जी। तो ये ध्यान रखें कि बच्चा जो है आंखों को ज्यादा मसले नहीं, या इधर उधर गंदगी में न जाए, हाथ अपने सब साफ रखे। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा सर। इस वक्त अशोक नगर के कलेक्टर BS जामोद साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलेक्टर साहब, अशोक नगर का ये बच्चा 13 साल का अखिलेश, इसके बारे में आपको खबर है, जानकारी है, आपका बयान भी हमने चलाया था। सर, स्वास्थ्य मंत्री जी से अभी बात हुई, रुस्तम सिंह जी से, उन्होंने कहा कि बच्चा बस जिला अस्पताल पहुंच जाए, वहां डॉक्टरों से मिल ले, काम हो जाएगा। आपकी हेल्प चाहिए होगी सर। जरूर जरूर, हम उसकी पूरी मदद करेंगे। अभी आपके माध्यम से ही मुझे ये जानकारी मिली थी। जो बालक है उनके पिताजी मेरे पास आए थे, आपके संवाददाता के साथ ही। हमने वीडियो क्लिप्स देखी हैं, वो बालक को जरूर हमने नहीं देखा है, किंतु उसकी बीमारी अजीबोगरीब है, समझ में नहीं आ रही है। निश्चित तौर पे हमसे जो अधिकतम मदद हो सकेगी वो हम जरूर करेंगे। सर, क्या प्रक्रिया है, क्या और किस तरह से बच्चा आपके पास आए या अस्पताल जाए, क्या करे बच्चा? नहीं, देखिए, अभी तो हम अस्पताल ही ले जाएंगे। हम खुद भी देखेंगे इसको, और जहाँ जहाँ और टेस्ट करने होंगे सारे टेस्ट कराएंगे। पहले क्या बीमारी है, वस्तुतः ये कारण क्या है इसके खून आने का, वो कारण ज्ञात करवाएंगे, और इसका जहाँ भी इलाज हो सकेगा बिल्कुल हम पूरी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया कलेक्टर साहब। BS जामोद साहब, कलेक्टर अशोकनगर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। साथ ही डॉक्टर SK सक्सेना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सक्सेना हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए थे। इस खास पेशकश में अभी के लिए, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम जारी है। स्वास्थ्य मंत्री जी से आश्वासन मिल चुका है, उम्मीद करते हैं कि बच्चे का जल्द इलाज होगा। ये मुहिम जारी है, अखिलेश को बचाना। एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहा हूं।